नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विदेश का लालच पड़ा भारी बनी घटना। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बसा एक छोटा सा जिला है शिवनगर। चारों तरफ गन्ने के खेत, कच्चे रास्ते और रोजगार की तलाश में भटकते नौजवान। इसी जिले के अलग अलग गांवों से निकले थे 12 मजदूर, जिनके सपनों में सिर्फ एक ही बात थी, घर की गरीबी खत्म करनी है। कोई बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ना चाहता था, कोई बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाना चाहता था, तो किसी को अपने टूटे कच्चे घर को पक्का बनवाने का सपना था। इन 12 लोगों में सबसे आगे था राजू वर्मा। उम्र करीब 45 साल। 35 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में उम्मीद की चमक। राजू पहले दिल्ली में दिहाड़ी करता था, लेकिन महंगाई और काम की अनिश्चितता ने उसकी कमर तोड़ दी थी। गांव लौटने के बाद जब एक दिन चौराहे पर सलीम एजेंट से मुलाकात हुई, तो उसकी किस्मत जैसे करवट लेने वाली थी। सलीम ने बड़े भरोसे से कहा था, भाई विदेश में काम है, महीने के 60-70 हजार मिलेंगे, खाना रहना फ्री, 3 महीने में कर्जा उतर जाएगा। राजुल अकेला नहीं था, उसके साथ 12 और साथी थे। सभी के हालात लगभग एक जैसे थे, जेब खाली, पेट में भूख और दिल में सपने। एजेंट ने बताया कि उन्हें किर्गिस्तान नाम के देश में कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि किर्गिस्तान कहाँ है, बस इतना जानना काफी था कि वह भारत से बाहर है और वहां पैसे ज्यादा मिलते हैं। घर से निकलने का दिन आया तो माहौल भारी हो गया। राजू की पत्नी सीमा ने उसके हाथ में भगवान की तस्वीर रख दी और बोली, जल्दी लौट आना, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह चुप थी। सब जानते थे कि अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद अगला मौका कभी नहीं आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी। पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे सभी। खिड़की से नीचे झांकते हुए उन्हें लग रहा था कि वे सच में जिंदगी की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उड़ान उन्हें खुले आसमान से सीधे एक अदृश्य जेल में ले जाने वाली है। किर्गिस्तान पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। एयरपोर्ट पर एक अजनबी आदमी मिला, जिसने उनके पासपोर्ट अपने हाथ में ले लिए और कहा, यहाँ नियम ऐसे ही है, काम खत्म होने पर वापस मिलेंगे। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ। फिर उन्हें एक पुराने ट्रक में बैठाकर शहर के से दूर एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। वहां एक अधूरी इमारत थी, चारों तरफ ऊंची दीवारें और लोहे का गेट। वहीं उनकी रहने की जगह थी। पहले ही दिन एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। काम सुबह 6 बजे शुरू होता और रात के 10-11 बजे खत्म होता। खाना नाम का सिर्फ सूखा ब्रेड और पतली सी सूप। बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। मोबाइल फोन छीन लिए गए थे। जब राजू ने मजदूरी की बात छेड़ी तो जवाब मिला, पहले खर्चा काटा जाएगा, बाद में पैसा मिलेगा। दिन बीतते गए, लेकिन हालात बद से बेहतर होते गए। किसी को बुखार आया तो दवा तक नहीं दी गई। मोहन एक दिन ऊंचाई से गिर गया, उसका पैर सूज गया। फिर भी अगले दिन उसे काम पर भेज दिया गया। विरोध करने पर गार्ड डंडे दिखाते और धमकाते, यहाँ पुलिस हमारी है, भागने की सोचना भी मत। सबसे ज्यादा डर रात को लगता था। ठंडी हवाएं अधूरी इमारत के अंदर तक घुस जाते। सब एक दूसरे से सटकर सोते और अपने अपने घरों की बातें करते। राजू अक्सर कहता, अगर यहाँ से जिंदा निकल गए तो दोबारा कभी विदेश जाने का नाम नहीं लूंगा। 3 महीने बीत चुके थे, न पैसा मिला, न पासपोर्ट, न घर बात करने का मौका। परिवारों में चिंता बढ़ने लगी। शिवनगर में सीमाओं, माँ बाप और बच्चों की आंखें रोज रास्ता देखती रही। एजेंट सलीम का फोन बंद आने लगा। गांव में अफवाह फैल गई कि विदेश गए लोग शायद अब लौटेंगे ही नहीं। इसी बीच एक रात ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा बदल दी। साइट पर काम करने वाले एक स्थानीय युवक ने चोरी छिपे राजू को अपना पुराना मोबाइल दिया। भाषा अलग थी, दर अलग, लेकिन राजू ने किसी तरह एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में 12 मजदूर थके, डरे
और बदहवास दिखाई दे रहे थे। राजू कांपती आवाज में बोला, हम भारत से आए मजदूर हैं, हमें यहाँ बंद करके काम कराया जा रहा है, कोई मदद करो। वह वीडियो किसी तरह व्हाट्सएप के जरिए भारत पहुंच गया। सबसे पहले वह वीडियो राजू के गांव के एक रिश्तेदार तक पहुंचा। कुछ ही घंटों में वह सोशल मीडिया पर फैलने लग गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, क्या भारतीय मजदूर विदेश में बंधक बनाए जा रहे हैं? शिवनगर में हड़कंप मच गया। परिवार रोते बिखरते प्रशासन के दफ्तर पहुंचने लगा। मीडिया ने खबर उठाई। वीडियो की हर सेकंड सरकार पर दबाव बढ़ा रही थी। अब यह सिर्फ 12 मजदूरों की कहानी नहीं रही थी, यह सवाल बन चुका था, क्या रोजगार की तलाश में विदेश जाना अब जिंदगी को जेल में डाल देना जैसा है? राजू द्वारा भेजा गया वह छोटा सा वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर फैला, पूरे शिवनगर में भूचाल आ गया। जिन घरों में 3 महीनों से सन्नाटा पसरा था, वहां चीख पुकार मच गई। सीमाएं, माँ बाप और बच्चे वीडियो देखकर रोने लगे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके अपने जिंदा है, लेकिन एक अजनबी देश में कैद। गांव के लोगों ने तुरंत थाने और जिला प्रशासन का रुख किया। पहले तो अधिकारियों ने इसे एजेंट का मामला कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब वीडियो मीडिया तक पहुंचा और खबरें चलने लगी, तब मामला गंभीर बन गया। दिल्ली तक बात पहुंची। विदेश मंत्रालय के अफसरों ने वीडियो को संज्ञान में लिया और किर्गिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को अलर्ट किया गया। दूतावास के अधिकारियों ने वहां भी स्थानीय पुलिस और श्रम विभाग से संपर्क साधा। उधर शिवनगर में परिवारों ने धरना देना शुरू कर दिया। कैमरों के सामने सीमाएं बार बार यही कहती, मेरे बच्चों को उनके पिता चाहिए, पैसा नहीं। यही वाक्य सोशल मीडिया पर गूंजने लगा और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। किर्गिस्तान में हालात और तनावपूर्ण हो चुके थे। वीडियो वायरल होने की खबर जब साइट के मालिकों तक पहुंची, तो उन्होंने मजदूरों पर निगरानी और सख्त कर दी। गेट पर गार्ड दोगुने हो गए, खाना और भी कम कर दिया गया। राजू और उसके साथी डर गए थे कि कहीं उन्हें किसी दूसरी जगह न शिफ्ट कर दिया जाए। हर बीतती रात उन्हें लगता था कि अब शायद अगली सुबह नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसी बीच एक सुबह अचानक साइट पर पुलिस की गाड़ियां पहुंची। मजदूरों को पहले लगा कि शायद यह भी मालिकों की पुलिस होगी, लेकिन जब एक अधिकारी ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, आप भारत से हो, तो राजू की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उनसे उनकी पहचान पूछी थी। भारतीय दूतावास के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। जांच शुरू हुई, दस्तावेज मांगे गए और तब खुलासा हुआ कि मजदूरों को अवैध तरीके से काम पर रखा गया था। उनके पासपोर्ट जब्त किए गए थे और उन्हें जबरन काम कराया जा रहा था। मालिक पक्ष ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव और मीडिया की नजरों के कारण सच ज्यादा देर छिप नहीं सका। स्थानीय प्रशासन ने सभी 12 मजदूरों को साइट से निकालकर एक सुरक्षित शेल्टर में पहुंचाया। 3 महीने बाद उन्हें खुली हवा नसीब हुई। हालांकि शरीर कमजोर हो चुके थे, लेकिन मन में घर लौटने की उम्मीद फिर से जाग उठी थी। शिवनगर में जैसे ही यह खबर पहुंची कि मजदूर सुरक्षित हैं, लोगों ने राहत की सांस ली। सीमाओं ने पहली बार चैन की नींद सोई। बच्चों ने स्कूल में दोस्तों को बताया, मेरे पापा वापस आने वाले हैं। गांव के मंदिर और मस्जिद में एक साथ दुआएं मांगी गई। कुछ दिनों की औपचारिक प्रक्रिया के बाद सभी मजदूरों को भारत लाने की तैयारी शुरू हुई। पासपोर्ट लौटाए गए, अस्थायी यात्रा दस्तावेज बनाए गए। जब विमान ने दिल्ली की धरती को छुआ, तो 12 मजदूरों की आंखें नम थी। एयरपोर्ट पर परिवारों का सैलाब उमड़ पड़ा। राजू ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया, तो महीनों का दर्द आंसुओं में बह गया। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ घर वापसी नहीं था, यह एक चेतावनी भी थी। गरीबी मजबूर कर सकती है, लेकिन गलत रास्ते जिंदगी को जेल बना सकते हैं। आज भी शिवनगर के गांवों में जब कोई विदेश जाने की बात करता है, तो राजू की कहानी याद दिलाई जाती है।
वह वीडियो जो कभी मदद की आखिरी उम्मीद था, अब हजारों लोगों के लिए सबक बन चुका है। यह कहानी हर उस मजदूर की है जो बेहतर कल के सपने में परदेश निकलता है। अगर आपको यह सच्चाई पर आधारित कहानी पसंद आई हो, तो इसे सिर्फ देखिए मत, लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी आवाजें और मजबूती से उठ सके। शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि कोई भी मेहनतकश इंसान गलत वादों में फंसकर अपनी जिंदगी जोखिम में न डाले। हम ऐसे ही सच्चे किस्से, जमीनी हकीकत और इंसाफ की कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली दमदार कहानी आपसे छूट न जाए। आपका एक लाइक किसी और की जिंदगी बचा सकता है।